आज हम उपस्थित हैं राहुल बुद्ध विहार, वैशाली कुंज, मोहम्मद नगर, रहमान नगर, मलिहाबाद, लखनऊ में। आज राहुल बुद्ध विहार की पूरी टीम के द्वारा वर्षावास में पूज्य भिक्षु संघ को भोजन दान दिया गया और यहाँ पर आज एक उपासक ने चीवर धारण करके आजीवन संघ में शामिल होकर के और अपने जीवन को निर्माण की तरफ ले जाकर और भिक्षु संघ में रहने की उन्होंने एक संकल्पना। और आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ से और उनसे भी आपसे मिलवाएंगे जिन्होंने अभी अभी भिक्षु संघ में शामिल हुए हैं और वो भिक्षु संघ उनका क्या उद्देश्य रहा, वो भिक्षु संघ में क्यों शामिल हुए हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो भिक्षु संघ में क्यों शामिल हुए। आइए अभी हम भिक्षु संघ से बात करेंगे और इनसे कुछ अभी वर्षावास चला तो वर्षावास का जो महत्व है वो क्या महत्व है बुद्धिज़्म में, तो इसके बारे में हम भिक्षु से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं भिक्षु करुणानंद, अखिल भारतीय बौद्ध एसोसिएशन बहुजन बुद्ध विहार बालामऊ हरदोई बुद्ध विहार में मैं रह रहा हूँ और वहीं हमारा वर्षावास हो रहा है। और ये वर्षावास भिक्षुओं के लिए और श्रामीणों के लिए, जो भिक्षु जीवन में आते हैं, चीवर पहनते हैं, वो चीवन पहन करके किसी भी स्थान पर बुद्ध विहार हो या उपासक जहाँ भी बुलाए वहाँ वर्षावास किया जा सकता है। और ये 3 महीने का होता है। 3 महीने जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो प्रारंभ से लेकर के पूर्णिमा से शुरू होता है और उसके बाद में क्वार पूर्णिमा तक समाप्त होता है। तीसरा महीना क्वार पूर्णिमा का होता है जो अंत होता है, समापन होता है। तो इस प्रक्रिया में भिक्षु को रहने के लिए अपनी क्रिया में रहना पड़ता है। क्रिया ये है कि सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान साधना करना, मेडिटेशन करना और अपनी क्रिया को करते हुए शील में प्रतिष्ठित होना और उसके बाद में अपनी दैनिक क्रियाओं को निवृत्त होकर के अपनी जीवनचर्या में भोजन लेना। 11:30 के बाद में और 12 के अंदर हम भोजन ग्रहण कर लेना होता है। और इसमें भोजन जो है लेने के बाद ये हमारी क्रिया समाप्त हो जाती है भोजन की। फिर हमारी जलपान क्रिया रह जाती है, केवल पेय पदार्थ रह जाता है जिसको हम उसके बाद में ले सकते हैं। दूसरे दिन फिर हमारा भोजन होता है। तो हमारी शाम की प्रक्रिया फिर होती है वंदना, नमन, पूजा और फिर मेडिटेशन अपनी क्रिया में उतारें। और भोजन दोपहर के भोजन लेने के बाद में अगर उपासक आ जाते हैं, उपासिकाएँ आ जाती हैं, कोई भी आ जाता है तो उसके लिए हम धम्म देशना करें, उसको संतुष्ट करें, है ना। बुद्ध के मार्ग में संतुष्ट करने के बाद में फिर हम अपनी क्रिया में चले जाएं। ये जो है हमारा करीब 2 घंटे का रेस्ट होता है। 12 बजे के बाद भोजन करने के बाद में 2 बजे तक हम रेस्ट लें और रेस्ट लेने के बाद में तब हम देशना करें, जो भी आए उसको संतुष्ट करें और अपने शील में संयमित रहें। शील जो है 10 शील हैं, 10 शीलों पर अपने जीवन को हमको क्रियान्वित करना है। एक उपासक ने भिक्षु चीवर धारण किया है तो हम उनके बारे में थोड़ा हमारे जो यहाँ पर प्रतिष्ठित जो भंते जी हैं, कमलशील भंते जी हैं जो बड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनके लिए क्या उपदेश रहेगा जो अभी उपासक भिक्षु संघ में शामिल हुए हैं। इनके लिए वही उद्देश्य रहेगा जो अभी हमारे भंते जी ने बताया है। 10 शीलों का पालन होगा और सवेरे उठकर ध्यान साधना होगी, फिर 11 बजे भोजन होगा, विश्राम करने के बाद फिर अपनी क्रिया में हम लग जाएंगे। तो आज मैं ये जो आप भोजन देख रही हैं, भोजन दान हुआ है, ये भादों का महीना चल रहा है। भादों के महीने में भंते संघ को भोजन देना अति उत्तम रहता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान बुद्ध के समय में बहुत भिक्षु संघ गड़बड़ कर रहे थे। जैसे भी आपने देखा होगा
कि भंते जी समझा रहे थे भंते जी को, इतने दिन हो गए तुमको अभी चीवर नहीं पहनना आता है। तो इस तरीके बहुत सी गलतियाँ करते थे। तो मैं ये तो नहीं कहूँ क्या क्या करते थे, लेकिन कुछ लोग करते थे। तो भंते जी बहुत दुखी थे उनसे और कहा तुम लोग सुधर जाओ, यही अच्छाई है, नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे। तो जब वो नहीं सुधरे भंते संग, तो भंते जी ने उनको छोड़ दिया और बरसावास अकेले करने लगे, किसी जंगल में बरसावास करने लगे। तो वहाँ बरसावास कर रहे थे, वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, सेवा करने वाला था। तो वहाँ एक हाथी था और एक बंदर था। तो बंदर फल तोड़ के लाता था और हाथी पानी भर के लाता था, पात में डालता था। और जब तक भंते जी खा पी नहीं लेते थे तब तक वो दोनों बैठे रहते थे। जब जरा से भी अपना खोलते थे पलक, तो उनकी आँखों से आंसू छलक रहे होते हैं। तो दुखी कि मेरे लिए दुखी है, मैं खा क्यों नहीं रहा हूँ। तो उनका वो फल और भोजन ग्रहण कर लेते थे। इसी तरीके से वहाँ वर्षावास कर रहे थे। अब यहाँ सारे भक्ते बहुत ही परेशान थे। तो फिर संदेशा पहुँचाया कि अगर आप लोग ठीक से सीलन का पालन करें, विनय का पालन करें, जैसे कि भोजन किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना, किस समय ध्यान साधना करना चाहिए, ये सारी बातें ठीक कर लीजिए। हम करें बुद्ध विहारों में रहें और आप घर में रहते हैं, इधर उधर घूमा करते हैं। तो ये जो बरसावास चल रहा है, गुरु पूर्णिमा से हमारा ये बरसावास शुरू होता है और कुंवार की पूर्णिमा में ख़त्म होता है। तो जो भी इसमें हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर हम 9 महीने इधर उधर बिछड़ेंगे तो हम बांटेंगे सभी को, तो जाकि इस समाज में सुधार आए। तो इस तरीके से उस जंगल में लकड़ी बीनने वाले आते थे लोग। तो उन्होंने देखा यहाँ कोई महात्मा बैठा हुआ है, क्या खाता होगा। तो सभी लोगों ने उसका इंतज़ाम किया। अगले दिन भोजन लेकर के आए तो भोजन नहीं ग्रहण किए, उनका तो पेट भर गया था। तो वो लोग सोचे कि शायद ये यहाँ भोजन तो है नहीं, भोजन कौन देता होगा, तो यहाँ शहद बहुत है, यही खा लेते होंगे। तो वहाँ पर वो लोग फिर शहद निकाल के लाए। तो उनका मन रखने के लिए भगवान बुद्ध ने वो थोड़ा सा शहद खाया। इसलिए जो आज जो वर्षावास का जो भोजन दान हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वर्षावास का भोजन अगर बुद्ध पूर्णिमा में होता तो और इसका महत्व होता। इसलिए भादों की पूर्णमासी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भंते संघ को दान दिया जाता है और शहद भी दान किया जाता है भादों के महीने में। तो ये होता यह है कि जब ये भंते घर घर जाएंगे तो उनको धर्म समझाएंगे। अब धर्म क्या है? धर्म यही है जो हमें उपासक ने भोजन दिया है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा से ही तो अच्छा करेंगे, तो जो अच्छा करेंगे वो धर्म हो जाएगा और जो हम गलत कार्य करेंगे वो तो पाप हो जाएगा। इसलिए तो हम तो यही समझते हैं कि मेरे अंदर ऊर्जा चल रही है, आपके अंदर ऊर्जा चल रही है और इसे कहाँ कैसे खर्चा करना है, संभाल के रखना है कि ताकि कोई गड़बड़ न होने पाए। ये हमारी ऊर्जा कहीं कांटा बने, क्यों ना हम फूल बना दें। अगर ये ऊर्जा कांटा नहीं बनी, फूल नहीं बनी, तो कांटा अवश्य बनेगी। और ये ऊर्जा करुणा नहीं बनी तो क्रोध अवश्य बन जाएगी। इसी बातों से हम यही कहना चाहते हैं कि यही हमारा धम्म है कि मेरे अंदर ऊर्जा चल रही है। क्षण क्षण बीतते जीवन बीता जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर बीता क्षण नहीं आए। धरती पर बहती रहे धर्म गंग की धार, जन जन का हो भला, जन जन का कल्याण। अभी आपने पंचशील की बात सुनी होगी। तो पंचशील का मतलब है कि हमारे ये तन मन को निर्मल कर देना। पंचशील साबुन मिला निर्मल पाया नीर, आओ धोएं स्वयं ही मन के मैले चीर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यही हो जाता है, चर्चा ही चर्चा करे धारण करे न कोय, धर्म विचारा क्या करे अर्थ न समझे कोय, अर्थ विचारा क्या करे शब्द विचारा क्या करे अर्थ न समझे कोई, अर्थ विचारा क्या करे धारण करे न कोई। इसी बात के साथ मैं कमलशील भंते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम उनसे बात करेंगे जी, उपासक जी ने अभी जो भिक्षु संघ में शामिल हुए हैं। आइए हम उनसे उनके पुराने जीवन के बारे में बात करते हैं और संघ में वो क्यों शामिल हुए हैं, उनको कैसे विचार है कि हमें संघ में शामिल होना चाहिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। हमारा नाम रामपाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, ग्राम भगवंतापुर, और हमारा ब्लॉक भरावन पड़ता है और तहसील संडीला पड़ता है। और मैंने चसना और पंचशील और बुद्ध वंदना
ये हमें निर्वाण ले जाने वाली है और मैं इसलिए पढ़ा है कि और कोई हमें अच्छे मार्ग पर नहीं पहुंचा सकता है। मैंने ये चीज़ पहले पढ़ी, इसलिए मैं भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए मैंने प्रयास करके हमें संगति मिली है, मुझे प्राप्त हो चुकी है। मैं इसी मोक्ष पद के लिए, निर्वाण के लिए इसमें आया हूँ। साधु साधु साधु। हाँ भंते जी, अब अभी आपको, जैसे आपका पुराना नाम जो था, अभी तो भिक्षु संघ में शामिल होने के बाद आपका पुराना नाम तो त्याग दिया होगा, तो अभी जो आपको भिक्षु संघ ने जो आपको नया नाम दिया, वो आपका नाम क्या है? मेरा संघ रतन नाम कायम किया गया है। जी जी हाँ। हाँ, तो भंते जी ये बताइए कि अभी चीवर धारण करके, आपको पुराने जीवन को त्याग करके आपने चीवर धारण किया, एक नए जीवन में आप प्रवेश किए, तो आपको कैसा लग रहा है? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा नया जन्म हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे निर्वाण जरूर प्राप्त होगा। तो जिस तरीके से अभी हमने भंते जी से बात किया, उन्होंने बताया कि जो भिक्षु का जो एक धर्म होता है, वो लोगों को, उपासक उपासिकाओं को वो धर्म देता है ताकि वो भी निर्वाण की तरफ जा सकें। तो आपको भी लगता है कि आप भी निर्वाण में लोगों की हेल्प करेंगे, उनको भी निर्वाण की सद्गति प्राप्त करने के लिए? हाँ, हम उसी मार्ग पर चलेंगे और चल कर के हम वैसे ही जैसे चलेंगे वैसे ही हम बोलेंगे, वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही दूसरे को अपनी बुद्धि से सबको वही चीज़ बताएंगे। और यही मेरा उद्देश्य अगला रहेगा। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब